नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। मतदाताओं को 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से और जनपद में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, इसके लिए विगत कई महीनों से विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद महानगर में विभिन्न वाहनों पर स्टिकर लगाकर प्रचार किया गया। आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मतदाता जागरूकता में सामाजिक संस्था बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। जगह जगह जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने बुद्धि विहार के सेक्टर 4A के शिव पार्क में मतदाताओं को जागरूक किया और मतदान करने की अपील की। विधानसभा 27 देहात से निर्दलीय प्रत्याशी कोमल कपूर को उनका चुनाव निशान ऑटो मिल गया, जिसको लेकर उन्होंने जमकर डांस किया। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारों, मेरे देश का यारों क्या कहना। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। वतन के लिए जो करता मरता ही नहीं। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इस प्रत्याशी ने भांगड़े की ताल पर जमकर डांस किया और चुनाव निशान ऑटो मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि विधानसभा 27 देहात से निर्दलीय प्रत्याशी कोमल कपूर को उनका चुनाव निशान ऑटो मिला है। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील भी की, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जनता इनको अपना कीमती मत देकर इस चुनावी संग्राम में विजेता बनाती है या नहीं। कांग्रेस देहात विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन थाना मुगलपुरा क्षेत्र के फैजगंज के शौकत बाग में किया गया। इस मौके पर सपा से बागी हुए विधायक हाजिक राम ने कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर यहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बगावत पर उतरे हुए हैं। वहीं सपा का दामन छोड़कर हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस देहात विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन थाना मुगलपुरा क्षेत्र के फैजगंज के शौकत बाग में किया गया। इस मौके पर सपा से बागी हुए विधायक हाजी इकराम ने कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। इसके साथ साथ भारी संख्या में उनके समर्थक इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, मेरे मुख्य कार्य सब आपको मालूम है, पूरी मीडिया जानती है यार दोस्त। मैं नंगी शमशीर की तरह राजनीति करता हूं, मैं हक की लड़ाई लड़ता हूं, मैं सेकुलर मिजाज का नेता जरूर हूं, लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है, मुसलमान के साथ जुल्म बर्दाश्त न किया है और न करूंगा। मैं गरीब था, मैंने अभी जवाब दिया तो है। मैं सियासत को इबादत की तरह करता हूं, मैं फकीराना जिंदगी गुजारता हूं, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। आप ये टिकट जो है ये करोड़ों रुपए का टिकट है, बस मेरी जुबान से मत कहलवाइए। देखिए, सरकार तो कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, सरकार में भूमिका कांग्रेस की रहेगी और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने अगर समर्थन से सरकार बनवाई और हमें मुरादाबाद 27 की जनता ने अपना गुलाम चुना, तो हमारे जहन में सिर्फ दो काम है मुरादाबाद 27 के लिए। एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मुरादाबाद से सबसे विदेशी मुद्रा मुरादाबाद का गरीब मजदूर अपना खून पसीना बहा कर लाता है। गरीबों को टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, घड़ियां गलाता है, छिलाई करता है, उलचाई करता है, लेकिन यहां पर मेडिकल कॉलेज की कमी है। एक सरकारी यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज हमारी जहां तक भी चलेगी, हमारी ये कोशिश रहेगी अपनी विधानसभा 27 के लिए। आपको बता दें कि टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और उन्होंने कांग्रेस टिकट पर मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।
टिकट कटने के बाद दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले इकराम जिले के दूसरे सपा विधायक हैं। इससे पहले कुंदरकी से विधायक हाजी रिजवान टिकट कटने के बाद हाथी पर सवार हो चुके हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या इस बार जनता उनको अपने भावी नेता के रूप में स्वीकार करती है या नहीं। जहां चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है, तो वहीं इस दौरान नेताओं का बयानी दौर भी जारी है। कुछ ऐसे ही उस वक्त हुआ जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए हाजी इकराम कुरैशी ने एक भड़काऊ बयान दे दिया। मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से ताजे कांग्रेसी हुए निवर्तमान सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का दामन थामते हुए मुरादाबाद की देहात विधानसभा सीट से नामांकन कराते हुए अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कार्यक्रम के दौरान नेताजी अपने पुराने तेवर में ही ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए कैमरे के सामने भाषणबाजी करते हुए कैद हो गए और कह रहे हैं कि मुसलमानों, कांग्रेस का हाथ थाम लो, तुम यही सुरक्षित हो। इसके अलावा काफी देर तक वे केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर अपनी भड़ास निकालते रहे और क्या कुछ बोले, जरा आप भी सुनिए। को मुंह तोड़ जवाब दे सके, योगी और मोदी को उखाड़ कर फेंक सके, वो पार्टी है कांग्रेस। 2024 में कांग्रेस मोदी को उखाड़ कर फेंकेगी। हमें आज से कांग्रेस का पंजा पकड़ लेना चाहिए, कांग्रेस का हाथ पकड़ लेना चाहिए। इस देश में और इस प्रदेश में मुसलमान हिफाजत से कांग्रेस की सरकार में रहेगा। मुसलमानों, अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दामन थाम लो। अब देश में फिरका परस्ती से अगर खात्मा करना है फिरका परस्ती का, तो कांग्रेस का हाथ पकड़ना होगा। वहीं बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये इस बार अपनी इस बयानबाजी का सहारा लेकर इस चुनाव में अपनी जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं। चुनाव को लेकर कुंदरकी विधानसभा 29 के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कुंदरकी विधानसभा 29 के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह और जियाउर रहमान वर्ग ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी की लहर बह रही है और सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के झूठे वादों, भ्रष्टाचार, नफरत की राजनीति और बेतहाशा महंगाई से तंग आ चुकी है। सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर टिकी हुई हैं। कार्यालय का उद्घाटन और हमारा जो है संगठन का कार्यक्रम था, जो कुंदरकी के हमारे पार्टी के नेता थे, संगठन के जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की आज हमने मीटिंग ली है। उन लोगों को आदेश दिया है कि सब लोग एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करें। अभी सारी विधानसभा में, कल हम शहर में थे, कल देहात में हमारा कार्यक्रम कसीमुल्लाह साहब के यहाँ था, उसके बाद आज पीपल थाने में थे, उसके बाद आज यहाँ कुंदरकी में है, इसके बाद फिर हम देहात में कार्यक्रम में जाएंगे, शाम को शहर में रहेंगे, हम कार्रवाई का कार्यक्रम है। इससे पहले काट में था। क्या कहना चाहेंगे अपनी? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, मुरादाबाद की 6 की 6 सीटें जीत रही हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस मौके पर जकी रहमान, मुजीबुल रहमान, आबिद रजा, तस्लीम अलवी, सभासद खलील अहमद, शानी आलम, मोहम्मद आलम, नाजिम सैफी, गुलाम जिलानी, पूर्व जिला अध्यक्ष संभल फिरोज खां, मोहम्मद परवेज, यास्मीन सैफी, नाग भारती महिला सभा की जिला अध्यक्ष आफरोज जहां समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संकट मोचन श्री बालाजी दरबार प्राचीन बाबा का मंदिर हंसवाली कोठी के सामने श्री बालाजी का 20वां वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संकट मोचन श्री बालाजी दरबार प्राचीन बाबा का मंदिर हंसवाली कोठी के सामने श्री बालाजी 20वां वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में रामायण का अखंड पाठ संपूर्ण होने पर बाबा का भव्य श्रृंगार और 56 भोग आयोजित किया गया और विशाल भंडारा और प्रसाद वितरित हुआ। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम श्री बालाजी जन सेवक समिति ने किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और हर कोई भक्त बाबा की भक्ति में डूबा नजर आया। वो श्री बालाजी दरबार प्राचीन बाबा का मंदिर है, वहाँ पर काफी समय से हमारा प्रोग्राम करता है। 20वां वार्षिक महोत्सव बनाया गया, जिसमें कि 28 तारीख को रामायण का पाठ आरंभ बाबा का श्रृंगार किया गया। 29 तारीख को रामायण का पाठ संपूर्ण बाबा को भोग लगाया गया एवं आज जो है 30 तारीख को बाबा का भोग श्रृंगार किया गया। वह बाबा को
56 भोग लगाए गए और भंडारा चल रहा है दरबार के बाहर हमारा बालाजी महाराज जी का। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दरबार के महंत पंकज बाबू, गुरुजी महाराज, अखिलेश गुप्ता, दुष्यंत यादव, अनिल सिंघल, मोनू आदि भक्त मौजूद रहे। जैसे जैसे विधानसभा 2022 चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, मतदाता हो या सामाजिक संगठन अब अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी और सरकार के पक्ष में सम्मिलित होकर भारी मतों से जीत दिलाने के लिए समर्थन देने के लिए जुटे हैं। इसी के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपना समर्थन विधायक रितेश गुप्ता को दिया। जैसे जैसे विधानसभा 2022 चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, मतदाता हो या सामाजिक संगठन अब अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी और सरकार के पक्ष में सम्मिलित होकर भारी मतों से जीत दिलाने के लिए समर्थन देने के लिए जुटने लगे हैं। इसके तहत नगर विधानसभा के चंद्रनगर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला एवं पुरुष जिला मंत्री शाहिद हुसैन के नेतृत्व में भाजपा पार्टी कार्यालय रोड पर भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता के पास पहुंचे और उन्हें अपनी कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को देने की बात कही। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और लोगों से भी वोट डालने की अपील करेंगे ताकि रितेश गुप्ता एक बार पुनः महानगर मुरादाबाद विधानसभा 28 के विधायक बने और फिर से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आए। वहीं जिस तरह से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े मतदाता भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता के पास पहुंचे, उसे देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें भी योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भाजपा द्वारा सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा चंद्रनगर मंडल अध्यक्ष से बात की गई, तब उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, और ये मेरी पूरी टीम आई है विधायक जी का वेलकम करने के लिए। जी, क्या कहने आए थे आप लोग? हम विधायक जी को कहने आए थे कि इस बार 2022 में भी उनको विधायक बनाएंगे। सारी मात्रा में उनको फॉर्म मिला। लगभग कितने लोग हैं आपके साथ? हमारी 20 लोगों की टीम है। जैसे आप लोग आज विधायक से मिले, क्या कहा उन्होंने? जी, उन्होंने क्या कहा जैसे आप आज उनसे मिले हैं? विधायक जी ने कहा अच्छे से आप हमारा सहयोग कीजिए। और इस दौरान विधानसभा 28 के भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता और समर्थन देने वाले भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता से मिलने वालों में मुख्य रूप से रेशमा मंडल मंत्री शाहबाद चौधरी, शाकिर हुसैन, जयप्रकाश पाल, फातिमा शाकिर, इरम साजिद, राबिया, रूबी, फरहाना, जुबेदा, आशिया आदि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता को उनके कार्यालय पर जाकर कायस्थ महासभा की तरफ से फूलमाला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता को उनके कार्यालय पर जाकर कायस्थ समाज की तरफ से फूलमाला, शॉल और पगड़ी पहनाई गई। उनका अभिनंदन और स्वागत हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट के साथ विभिन्न क्षेत्र के, जिनमें बुद्धि विहार, चंद्रनगर, लाइन पार, कटघर, पीतल बस्ती, डबल फाटक, आवास विकास, बैंक कॉलोनी आदि से आए हुए कायस्थ समाज से अपना समर्थन मिला। आज हमारे चंद्रनगर में जनसंपर्क चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवास मिले यहाँ पे चंद्रनगर के लोगों ने फूल माला डालकर विधायक से स्वागत किया है। और आज हमारे दिनेश शर्मा जी भी आए हैं उलट्टी में, उनका भी बहुत जोरदार स्वागत व्यापारियों ने किया है। उसी कड़ी में आज जनसंपर्क चल रहा है और अपार जन समर्थन भाजपा को मिल रहा है। हमारी ये सीट बहुत जीतने जा रहा है। इस अवसर पर रितेश गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से वर्णित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भयमुक्त वातावरण दिया, गुंडों को जेल भेजा, माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को मुक्त कराया और बहु बेटियों को एक सुरक्षित माहौल दिया। इन सब मुद्दों को लेकर अब हम आपके बीच आए हैं। समाज के समस्त बुद्धिजीवियों ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता को पूर्ण समर्थन देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी का जनसंपर्क कार्यक्रम डोर टू डोर वाला गंज गोरट्टी से शुरू होकर उनके राय तक चला था। तो अपार जन समर्थन व्यापारियों का प्राप्त हुआ हमें और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और क्या कहना चाहेंगे, कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? महानगर वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को कमल के आगे का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रचंड बहुमत। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, एडवोकेट नीतू सक्सेना, दीपक सक्सेना, पंकज कुमार सक्सेना, डब्लू सक्सेना, मेजर सुदेश भटनागर, लवलीन सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे।
मुरादाबाद पुलिस लगातार साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ा साइबर अटैक मुरादाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल पर किया गया, जिसमें कुछ देर तक मुरादाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस लगातार आधुनिकीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुरादाबाद पुलिस लगातार काम कर रही है, जहां पर साइबर अपराध को रोकने में मुरादाबाद पुलिस काफी सफल भी हो रही है। मुरादाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर मुरादाबाद पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैकरों ने हैक कर लिया। ऐसे में जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मुरादाबाद पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैकर्स द्वारा हैक किया जाना कोई छोटी बात नहीं है। साइबर हैकरों द्वारा टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क के नाम से अकाउंट को रीनेम कर दिया गया था। वहीं सरकारी ट्विटर हैंडल से एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की जा रही थी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान आनन फानन में सोशल मीडिया सेल पर मौजूदा पुलिस कर्मियों द्वारा ट्विटर अकाउंट से किए गए सभी ट्वीट को हटाया गया, जिसके बाद ट्विटर अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड को भी तुरंत पुलिस कर्मियों द्वारा चेंज किया गया। वहीं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा जानकारी दी गई और बताया गया कि किसी के द्वारा ट्विटर हैंडल के कुछ पोस्ट कर दी गई थी, उन पोस्ट को तुरंत ही हटा दिया गया है और अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। कल बीती रात्रि में कुछ मैसेज ट्विटर हैंडल जो मुरादाबाद पुलिस का है उसकी तरफ से कुछ फ्लैश हुए थे। तभी संज्ञान में आया कि मुरादाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल को किसी ने हैक करने का प्रयास किया है और कोई मैसेज किया गया था। इमीडिएटली उसको वहाँ से डिलीट किया गया और जो भी हमारा हैकिंग हुई थी उसको रिकवर कर लिया गया है। किसने ऐसा प्रयास किया था उसके लिए हमारी साइबर सेल प्रयास कर रही है। जल्दी ही उनका पता लगा के उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, टेस्ला कंपनी का जो हैक किया जा रहा है, कोई भी हैकर हैं, किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं वो, तो इसके विषय में जल्दी ही हम लोग पता लगाएंगे। वहीं अब देखना ये होगा कि मुरादाबाद पुलिस ट्विटर अकाउंट को हैक करने वालों को कब तक गिरफ्तार करती है। फैक्ट्री में ओवरटाइम ड्यूटी न करने पर फैक्ट्री मालिक पर कर्मचारियों ने मशीन में हाथ देकर उंगली काटने का आरोप लगाते हुए पीड़ित मजदूर ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव भटावली में रहने वाले मुरली पुत्र मंगल सिंह ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित मुरली ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो कांट रोड स्थित एक एक्सपोर्ट फॉर्म में काम करता है। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री में काम करने वाले दो लोगों ने उसे ओवरटाइम काम करने का दबाव बनाया। पीड़ित ने ठंड के कारण ओवरटाइम करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित मुरली का आरोप है कि इससे नाराज फैक्ट्री मालिक और दोनों कर्मचारियों ने 1 माह पहले 22 दिसंबर को उसका हाथ जबरदस्ती पावर प्रेस कटिंग मशीन के नीचे रख दिया, जिससे पीड़ित की 4 उंगलियां मशीन के नीचे आकर कट गई। पीड़ित मुरली को बेहोशी की हालत में साथी मजदूरों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। होश में आने पर पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। पीड़ित का आरोप है कि थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर फैक्ट्री मालिक और दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं फैक्ट्री में काम करता था, तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। कौन सी फैक्ट्री में? आनंद स्पोर्ट। अच्छा, काफ़ी साल से काम करता हूँ जी। तो वो मालिक साहब ओवर टाइम करने को कहते थे, मगर मैंने मना करा। ठंड का समय था और ठंड की वजह से मैं मना कर रहा था कि मैं ओवर टाइम नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने क्या काम करा, जबरदस्ती अपने वर्करों के साथ मिलकर मेरा हाथ मशीन पर रख के काट दिया। फिर उसके बाद में भी बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए। आपने थाने में तहरीर दी थी? थाने में तहरीर दी थी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप कहाँ आए हुए हैं? मिलान में दी थी। अभी कहाँ हैं आप लोग? आप एसएसपी के लिए। इस घटना को तो समय हो गया? 1 महीना और से ज़्यादा हो गया। क्या नाम है उनके मालिकों के? मालिक का नाम है आनंद साहब। मालिक साहब का नाम है बाबूराम सुनील आनंद साहब। तो क्या चाहते हो आप? एफआईआर करवानी है। अभी तक मेडिकल नहीं कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, अभी मेडिकल हुआ है।
देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है। मतदान को लेकर आरएसडी एकेडमी में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड व रोवर्स रेंजर्स के द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर स्टिकर लगाए गए और लोगों को जागरूक किया गया। आरएसडी एकेडमी में कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद के दिशा निर्देश के अनुसार आगामी विधानसभा के सामान्य निर्वाचन 2022 योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता हेतु आगामी गतिविधियों के संबंध में 31 जनवरी से 10 फरवरी 2022 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराने हेतु पत्र जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आरएसडी एकेडमी में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और रोवर्स रेंजर के द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर स्टिकर लगाए गए और लोगों को वितरण किए गए। साथ ही अनुरोध किया गया कि 14 फरवरी 2022 को वोट डालने हेतु अवश्य जाएं, क्योंकि देश हित और मानव हित के लिए वोट डालना हमारा परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य को अवश्य निभाएं, जिसमें प्रत्येक स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट ने अपना पूर्ण रूप से सहभागिता करके आज के कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार के अनुसार रामगंगा विहार, सेल टैक्स चौराहे पर जाकर जन जन को जागरूक करना है, 100% मतदान कराने हेतु प्रेरित करना था। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा और कार्यक्रम का आयोजन लेफ्टिनेंट कुमारी सुखानी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य संजय मेहरोत्रा, डॉक्टर सुप्रिया, डॉक्टर अनूप राय, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, लवप्रीत कौर, मोनिका श्रुति आदि अनेक अध्यापक उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि कोतवाली सदर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से नजर रखे हुए है। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि कोतवाली सदर के मुख्य मार्ग से फ्लैग मार्च निकाली गई। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने पर जोर दिया गया। लोगों से कहा गया कि कोई व्यक्ति बिना वजह कोई अफवाह न फैलाए, साथ ही उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधियां वाला व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। उन्होंने हिदायत दी कि यदि चुनाव के समय गांव में कोई गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम ने लोगों से अपील की है कि वो बिना किसी दबाव के मतदान का हिस्सा बने। यदि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टियों के लोग जोर जबरदस्ती करके अपने पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाए तो उसकी जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से दे। अभी 14 तारीख को इलेक्शन है और चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। हमारे पास फोर्स भी अवेलेबल हो गई है, तो उनको भी दिखाना है कि कौन कौन से एरिया जो है वो सेंसिटिव है, इसीलिए हम लोग निकाला। कई जगहों पर निकलेगा, आज हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे, उसका सलादपुरा भी है, नवाबपुरा भी है, हर तरफ निकालेंगे। आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वदेशी जागरण मंच ने बुद्धि विहार के सेक्टर 4A के शिव पार्क में मतदाताओं को जागरूक किया। वोट डालकर हम सबको योग्य व्यक्ति ही चुनना है। देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से एक अनोखे अंदाज में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि मतदाताओं को 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से तथा जनपद में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, इसके लिए विगत कई महीनों से विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद महानगर में विभिन्न वाहनों पर स्टिकर लगाए गए तथा पंपलेट बांटे गए। मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी स्वीप आनंदवर्धन ने इंपीरियल तिराहे पर ऑटो पर स्टिकर लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट की उपयोगिता है। मुरादाबाद में मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, उनका ये प्रयास है। इस प्रयास में स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, एनएसएस एवं विभिन्न समाजसेवी संगठनों, विद्यालयों का सहयोग प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से उनके सहयोग से मुरादाबाद में मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम का एक ही संदेश है, मुरादाबाद का इतिहास रचेगा, इस बार बढ़ चढ़कर मतदान करेगा। ये जो हमारा मतदाता जागरूकता का कैंपेन है, ये लगातार हम लोग चला रहे हैं और आने वाले समय में अगले 10 दिनों में हमारे पास समय बचा है। उसके बाद 14 तारीख को मतदान है, तो यही अपेक्षा है सभी लोगों से कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये जो मतदान का हमारा पर्व है इसको सफल बनाएं।
चुनाव 14 तारीख को है मुरादाबाद में, तो सभी लोग अपने घरों से निकलें और मतदान करें। यही संदेश देने के लिए हमारे सभी बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं। वहीं पीली कोठी पर एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में साईं कन्या इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे नुक्कड़ नाटक की सराहना की। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र मधुबाला त्यागी, वंदना सक्सेना, गौतम सिंह, शाजिया परवीन, प्रियंका सिंह, ऋतु बिश्नोई, उदय भान सिंह, प्रशांत केसरी, एनसीसी कैडेट, एनएसएस, क्रेडिट भारत स्काउट एंड गाइड एवं अन्य समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आरएसडी एकेडमी में स्वीप योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूटी और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो कि आरएसडी से चलकर सोनकपुर स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुई। आरएसडी एकेडमी में स्वीप योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जो कि आरएसडी से चलकर सोनपुर स्टेडियम पहुंची। आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार ने स्कूटी और मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी अध्यापक और अध्यापकों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी स्वीप योजना कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाता को मतदान करने के लिए जागरूक करना है। रैली का संचालन कर रहे डॉक्टर मयंक शर्मा ने सभी शिक्षकों को स्वीप योजना के कार्यक्रमों से अवगत कराया। ये रैली आरएसडी से प्रारंभ होकर सोनपुर स्टेडियम गई और इसके बाद स्वीप योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में पीली कोठी कलेक्टर परिसर से होती हुई वापस सोनकपुर स्टेडियम आकर स्थगित हो गई। इस रैली में आरएसडी के प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, डॉक्टर अनूप राय, डॉक्टर सुप्रियो मैत्री, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी, रोवर्स रेंजर प्रभारी अंजू सुखीजा, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी मुकुल सक्सेना, मुकेश कुमार, ज्योति पाठक, डिम्पल सक्सेना आदि शिक्षक और शिक्षिकाओं ने स्कूटी और मोटरसाइकिल रैली में सम्मिलित होकर रैली को सफल बनाया और जन जन को मतदान करने का संदेश दिया। मुरादाबाद फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था और न्याय मांगा था। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी के निर्देशन पर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव भटावली में रहने वाले मुरली ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि फैक्ट्री मालिक उस पर ओवरटाइम कार्य करने का दबाव बना रहे हैं और उसने जब ओवरटाइम कार्य करने से इनकार किया तो आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर उसके हाथ को पावर प्रेस मशीन में रख दिया, जिससे उसकी 4 उंगलियां कट गई। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत भी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हार मानकर पीड़ित मुरली ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। एएसपी सागर जैन ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आज हमें एक तहरीर मिली है। मुरली नामक व्यक्ति ने तहरीर दी है और मालिक ने पैसे के लेन देन के लिए, क्योंकि उनके कुछ पैसे बकाए थे जो उन्होंने मांगने के बजाय उसकी उंगलियां पावर प्रेस मशीन में दबा दी। इस मामले में जांच की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी तहरीर पर कार्रवाई होगी और पीड़ित का मेडिकल भी करा दिया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। उन्होंने कि एक मालिक ने पैसे के लेन देन के लिए, क्योंकि उनके पैसे कुछ बकाए थे, तो उन मांगने के बजाय उन्होंने उनका जो उंगलियां हैं वो पावर प्रेस मशीन में ऐसे दबा दी है। जबकि अभी इसकी जांच की जा रही है। उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया है उनकी तहरीर पर और पीड़ित का मेडिकल भी करा दिया गया है। इसमें आगे विधिक प्रक्रिया से और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक। एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब मुरादाबाद थाना पागवाड़ा क्षेत्र के लोधीपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली व कार आपस में टकरा गए। मुरादाबाद पागवाड़ा थाना क्षेत्र के लोधीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में भिड़ गए। कार में सवार दंपत्ति सहित कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए घायल संतोष ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे वो और उसकी पत्नी, ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हो गए और इलाज के लिए उन्हें पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोधीपुर में कितने लोग घायल हैं इसमें? ड्राइवर और वाइफ। आप कार में थे? तो ये एक्सीडेंट किस चीज से हुआ है? ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे। ये घटना कहाँ की हुई है? लोधीपुर पे। लोधीपुर पे। पीछे से मारी है सामने से?
सामने टक्कर मारी। कितने लोग घायल इसमें? हम 3 लोग हैं, मैं ड्राइवर। आपकी बीवी? जी। क्या नाम है उनका? और उनका ड्राइवर का? बिना। कहाँ पर भर्ती हैं वो? यहीं पर है, 5 नंबर जिला अस्पताल में? जी। वहीं अब देखना होगा कि कब जाकर इस रफ्तार के कहर पर विराम लग पाता है। बिजनौर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बदमाशों का इस तरह से पुलिस को चुनौती देना आम हो चला है, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े कुछ बदमाश एक कपड़े की दुकान में घुस गए और दुकान मालिक से रुपया लूटकर तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। चांदपुर निवासी मोहम्मद सालिम ने मोहल्ला सराय रफी अहमद नगर में कपड़े की एक दुकान खोल रखी है, जहां पर दिन दहाड़े कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और गले में रखी नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीड़ित सालिम ने बताया कि गले में रखी 35,000 की नकदी बदमाश लूट कर फरार हो गए। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मैं अपनी शॉप पर बैठा था और एकदम से 3 बाइकें आई, उन पे से लड़के उतरे। लड़के उतरने के बाद अंदर आए, उन्होंने मुझे तमंचा दिखाया और तमंचा दिखाने के बाद 2 लड़के मेरे गले में बढ़े। उन्होंने पैसे निकाले वहाँ से। जैसे मैं उनके रुकाने को उन्हें चला तो उन्होंने मुझे मारा, फिर मेरी दुकान तोड़ी फोड़ी और मुझे धमकी देके गया अगर कुछ नहीं करा तो जान से मार देंगे। कितने पैसे थे? गले में 35,000 रुपये थे। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मैं कार्रवाई चाहता हूँ, मेरे लिए इंसाफ हो। मैंने दुकान भी है उधार पैसे लेके करी थी। मेरे बाप नहीं है, फादर का इंतकाल होया हुआ है और सब में बड़ा घर में मैं ही हूँ। ठीक। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में दिन भर छानबीन करती रही। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।